रखो तुम मोदी पर, वह नव भारत का निर्माता है। धैर्य रखो तुम मोदी पर, वह नव भारत का निर्माता है। ऐसे युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। महाठग संजय शेरपुरिया की कहानी। ट्रांसफर या चुनाव में टिकट, सब करता था जुगाड़। कई बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है फोटो। जी हाँ दोस्तों, महाठग संजय शेरपुरिया ट्रांसफर, पोस्टिंग व चुनाव में टिकट दिलाने का ठेका लेता है। इसकी एवज में वह मोटी रकम भी वसूल करता है। लोगों को अपने विश्वास में लेने के लिए वह वीआईपी इलाके में रहता है। दिल्ली आवास पर उसने एक फोटो गैलरी बना रखी है, जहां पर उसने अपनी दर्जनों फोटो लगा रखी है। उसमें वह अलग अलग नेताओं व नामचीन हस्तियों के साथ है। वह खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, किरेन रिजिजू, जेपी नड्डा, मोहन भागवत, ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि महाठग संजय राय शेरपुरिया दिल्ली के एक बड़े उद्योगपति से 6 करोड़ रुपए की डील में फंसा है। उद्योगपति का केंद्रीय जांच एजेंसी का केस जांच रफा दफा कराने का संजय ने ठेका लिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी व नोएडा एसटीएफ को इसकी जानकारी हुई। तफ्तीश पर साक्ष्य जुटाए गए और मंगलवार को विभूति खंड इलाके से उसे दबोच लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता कि आखिरकार इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ संबंध होने के बावजूद ऐसे कैसे कर सकता है। आपको बता दें कि एसटीएफ इंस्पेक्टर की तहरीर पर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर इस्तेमाल करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इसका इतिहास खंगाला जा रहा है। कई बड़ी हस्तियां भी जांच के घेरे में आ गई है। संजय राय मूल रूप से गाजीपुर जिले का रहने वाला है। वर्तमान में वह दिल्ली में रहता है। गुजरात में बड़ा कारोबार रहा है। यूपी, दिल्ली व गुजरात में उसका अच्छा नेटवर्क है। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक उद्योगपति गौरव डालमिया की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है। गौरव किसी के जरिए संजय राय के संपर्क में आया। संजय राय ने दावा किया कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी का मामला रफा दफा करवा देगा। इसके लिए उसने गौरव से 6 करोड़ रुपए की डील की। ये रकम संजय को पहुंच गई। केंद्रीय जांच एजेंसी पहले से ही प्रकरण में सक्रिय थी, इसलिए उसको इसकी भनक लग गई। एसटीएफ की नोएडा यूनिट को भी जानकारी दी गई। एसटीएफ ने अपने स्तर से तफ्तीश की, संजय राय के बैंक खातों का विवरण निकाला। उसके बाद तलाश शुरू की गई। गिरफ्तारी करने के बाद एसटीएफ के इंस्पेक्टर सचिन ने केस दर्ज कराया। आपको बता दें कि महाठग संजय राय शेरपुरिया दिल्ली में राइडिंग क्लब में करोड़ों के बंगले में रहता है। ये बंगला एक महिला का है जो कब्जे का है। आवास से संबंधित दस्तावेजों में संजय का कहीं पर भी नाम नहीं है। इसके बावजूद उसने अपना आलीशान आवास बना रखा है। बड़ी बड़ी डीलिंग वहीं पर बैठकर करता है। खासकर ट्रांसफर, पोस्टिंग व चुनाव टिकट दिलाने का ठेका लेता है, जिसके बदले में वह मोटी रकम वसूलता है। लोगों को अपने विश्वास में लेने के लिए वह वीआईपी इलाके में रहता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आवास पर उसने एक फोटो गैलरी बना रखी है, जहां पर उसने अपनी दर्जनों फोटो लगा रखी है। इसमें वह अलग अलग नेताओं व नामचीन हस्तियों के साथ है। अब ये जांच का विषय कि ये फोटो सही है या एडिटेड है, लेकिन देखने से साफ साफ पता चल रहा कि यह सब ओरिजिनल फोटो है। अगर एसटीएफ या अन्य किसी जांच एजेंसी ने इस पहलू पर जांच की तो तथ्य स्पष्ट हो सकेंगे, लेकिन लगता नहीं कि इस मामले में इसकी जांच हो पाएगी, क्योंकि जिन नेताओं के साथ फोटो है वह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता है और उनके ऊपर अगर कोई जांच कर सकता है, इतनी आज तक देश में किसी की हिम्मत नहीं है। वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता देंगे संजय राउत शेरपुरिया बड़े कामों की डील करता था और नगद रकम लेता था। वह काम करवा पाता था या नहीं, इस बारे में अभी जानकारी नहीं है। ये जरूर है कि लोग उसके झांसे में आसानी से आ जाते थे। सत्ताधारी शीर्ष नेताओं में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके साथ उसकी फोटो ना हो। 2022 विधानसभा चुनाव में संजय राय गाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहता था। वह भाजपा से टिकट पाने की जद्दोजहद में लगा था। हालांकि उसको टिकट नहीं मिल पाया। उस दौरान वह लंबे समय तक गाजीपुर में रुका था। पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह प्रचार प्रसार में जुटा हुआ था। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार करता था।
वह खुद को उस संसदीय क्षेत्र का प्रभारी बताता था। एक तरह से वह बड़े नेताओं का करीबी होने का दावा किया करता था। इससे उस पर लोगों का विश्वास बना रहे और ठगी का जाल फैलाता रहे। इंटेलिजेंस ने भी जुटाई जानकारी विभूति खंड थाने में दर्ज एफआईआर में लिखा गया है कि इस संबंध में इंटेलिजेंस से भी सूचना मिली थी। मतलब संजय शेरपुरिया को लेकर इंटेलिजेंस भी लंबे समय से सक्रिय थी। वह उसकी कुंडली खंगाल रही थी। जब पुख्ता साक्ष्य सामने आए तो कार्रवाई के लिए एसटीएफ को इनपुट साझा किया। आपको बता दें कि जिस तरह संजय राय शेरपुरिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है, इससे लगता नहीं कि उस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी। अब सवाल उठता कि संजय राय शेरपुरिया जो डील करता था, क्या वह अकेला ही सारे पैसे हजम कर जाता था? क्योंकि जिस तरह से इस मामले में भी एक कारोबारी से उसने 6 करोड़ रुपए लिए थे कि वह जो एजेंसी जांच कर रही है उसको रफा दफा करवा देगा। क्या इसके बदले इतनी मोटी रकम लेने वाला संजय राव शेरपुरिया अन्य नेताओं को भी पैसे भेजता था या फिर अकेला ही हजम करता था? अब ये तो जांच का विषय है। लगता नहीं जांच हो पाएगी। अगर होती है तो सच जरूर सामने आएगा। और दोस्तों अब एसटीएफ ने इसको दबोच लिया है। आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या इसको सजा मिल पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का करीबी होने के कारण यह छूट जाएगा? धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।